उसमें इन तिथियों का उल्लेख कर रहा है। इसलिए हमारे कई पुराने मीणा काल के जो निर्माण थे उनके साक्ष्यों का पता चल जाता है। जी जी। अनेक विद्वानों ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है। सारणेश्वर महादेव है, अभयनाथ महादेव है, और भी मंदिर हैं। कल जा कर के अपने यहाँ वहाँ के लोगों से पूछा तो कई तरह के पुराने स्मारकों की चीज़ आ रही है। चामुंडा माता ये उसारों की कुल देवी है, तो इसका मंदिर है। कुल मिलाकर इन्होंने लगभग 800 या 900। हाँ, मैं आपको बताऊं, गढ़ का निर्माण के बारे में ये कहते हैं बरसिंह ने बनाया। भाई गढ़ का जो नाम होता है बनाने वाले के नाम पे क्यों नहीं रखा इसका? यहाँ पे क्या कोई शिला लेख क्यों नहीं लगाया? मीणाओं के गढ़ को तोड़ फोड़ करके उसमें कुछ नवीन मिला करके अपने नाम से लिखवा दिया। चारण भाटों को जागीरें इसलिए दी जाती थी कि वो उनके दिन रात गुण गाएं, जितनी ज़्यादा प्रशंसा करता उतनी इनाम मिलती है। इतिहासकारों ने एक पक्षीय स्रोतों के आधार पर इतिहास की कल्पना वो लेखन किया है। नहीं, यहाँ पर जो गांवों का सर्वे करते हैं, जो यहाँ के जो स्थापत्य से शैली है उसके काल का निर्धारण करें तो इतिहास में बहुत कुछ नहीं, कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई ज्योति शैक्षणिक संस्थान विकास संस्थान ने जो करवाया वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से क्या क्या उद्देश्य पूरा हो रहा हो उसका? नहीं, उद्देश्य अब पूरा होगा। अच्छा। उद्देश्य एक तो है यहाँ जो इतिहास के यहाँ के बूंदी के मीणा शासकों पर बूंदी की स्थापना के बारे में समाज के विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए साक्ष्य सहित। उससे यहाँ के समाज में उत्साहवर्धन हो रहा है और पूरे राजस्थान में पूरे मीणा समाज में इस चीज़ को लेकर के जागृति आएगी कि भाई हमारे पूर्वज का जो है राजस्थान में एक ही बन रहा है। हम जहाँ के आदि निवासी, हम सब जगह हमारे ही राज थे, सब छल कपट से जीते हैं और हमारे एक पुरखा के नाम पर स्मारक बना रही है सरकार, उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ऐसे लोग तो नक्सलवादी हैं जो इसमें जब यहाँ पे स्टार्टिंग के गुलाम वंश के शासकों का आक्रमण हुआ तो यहाँ के मीणा शासकों ने सबकी रक्षा की है ना, अपना खून बहाया। तो सभी समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि इस बूंदा पैनोरमा निर्माण को बनवाएं, इसमें जो बाधाएं उनको दूर करें, नहीं तो ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये राष्ट्रीय स्तर तक पर भी ये विवाद चर्चित हो सकता है। हीरा मैडम से मैं बात करना चाहूँगा कि एक निष्कर्ष रूप में कल का जो कॉन्फ्रेंस रहा उसके बारे में बताया जाए कि उसमें निष्कर्ष क्या रहा, क्या निष्कर्ष रूप? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि देश की जो भी संपदा है वो राष्ट्रीय संपदा है और जितने भी जो शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, सरदार रहे हैं, उनके नाम से ही उनको स्थापित किया जाना चाहिए ताकि मूल इतिहास और संस्कृति का सही परिचय आने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों को और इतिहास में हमें सब पूरी जनता को मिल सके। क्योंकि भारत जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में विश्व विख्यात देश है। यहाँ विविध संस्कृतियाँ बसी हुई है और आदिवासी संस्कृति जो है वो सबसे प्राचीन संस्कृति है। आदु संस्कृति और सबसे प्राचीन संस्कृति में भील मीणाओं का विशेष स्थान रहा है। खासतौर से अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसमें रहने वाले जो मूल मालिक या मूल बाशिंदे हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, वो भील मीणा लोग ही हैं और यहाँ जो बस रहे हैं वो उन्हीं के शासकों के द्वारा बसाई गई चीज़ें हैं और आज भी वो मतलब उनके पुरातत्व अवशेष हमें मिलते हैं। हमने 2 दिन में बहुत कुछ देखा है, सर्च किया और सेमिनार की जो संगोष्ठी हुई है उस संगोष्ठी से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो बूंदी के जो संस्थापक है सरदार बूंदा मीणा, उनके नाम से पैनोरमा बनना चाहिए और उनके इतिहास को विस्तृत रूप में सूचना पट पर दर्ज करवाना चाहिए ताकि कोई भी जो भी पर्यटक आए, स्थानीय आए या राष्ट्रीय आए या अंतर्राष्ट्रीय आए, उसको इस धरती के मूल जो निर्माता है, ये जो नाम देने वाले बूंदा सरदार है, उनके बारे में पूरा विस्तार से पता चल सके। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेष है या स्थल है उनका भी जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, उनको संरक्षित करवाना चाहिए सरकार और समाज के द्वारा और सर्व समाज के द्वारा, क्योंकि ये सर्व समाज की संपत्ति है और सबको पूर्ण अधिकार है कि उसका संरक्षण करें और सबकी ड्यूटी भी है कि उसका रख रखाव में अपना अपना सहयोग दे। क्योंकि जब इस नगरी में रह रहे हैं तो सबका कर्तव्य बनता है कि वो इसकी कदर भी करना सीखे। और हमारे जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो अवशेष हैं या जो इमारतें हैं, किले हैं, महल है, बावड़ियाँ हैं, उन सबको संरक्षित करते हुए वहाँ सूचना पट जरूर लगाएं और उन पे उनकी जानकारी को दर्ज किया जा सके ताकि इतिहास में सही जानकारी जाए और जो भी पर्यटक है या जो भी देखने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, उनको भी सही जानकारी सही तरीके से तुरंत मिल जाए। धन्यवाद मैडम।
देखा है आपने जो कल की कॉन्फ्रेंस ज्योति शैक्षणिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित की गई। राजस्थान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां मीणा सरदारों का, मीणा राजाओं का, मीणा रियासतें, लेकिन ऐसी संस्थाएं सभी जगह अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से मीणा समाज के नायकों का एक नया उदय होगा, लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचेगी। आज मीणा समाज सिर्फ इसीलिए है कि उनकी जानकारी प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती, लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे हम ज्योति शैक्षणिक विकास संस्थान को, जिन्होंने इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिसमें बड़े बड़े साहित्यकारों, इतिहासकारों और देश के विभिन्न अंचलों से लोगों को बुलाया और समाज की एक बहुत बड़ी स्तर की मीटिंग करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे पैनोरमा बनने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में हर एक पैनोरमा बने हुए हैं, जैसे राजस्थान में भी 2-3 पैनोरमा अभी हाल ही में बनाए हैं, उसी प्रकार केवल मीणा जनजाति जो कि बहुत बड़े आदिवासी समूह है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, लेकिन आज तक भी उनके किसी भी नायक की कहीं भी पैनोरमा नहीं बनी और पहली बार बनने जा रही है। तो सरकार से यही है विनती कि इसको बिना बाधा के अति शीघ्र बनाया जाए और निर्विवाद रूप से ये किया जाए। धन्यवाद प्रहलाद जी, धन्यवाद हीरा मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इंटरव्यू दिया। एक बार जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।